दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमृतवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बड़े घर की बड़ी बात। एक आदमी की 4 कन्या थी, एक से बढ़कर एक सुंदर। एक दिन चारों नदी पर नहाने गई थीं। तभी चारों बहनों ने नदी किनारे से जाते हुए एक राजा को देखा। जाते जाते कुछ सुन वह कौतूहल में भर गया, बकुल पेड़ की ओट में हो गया। बड़ी कन्या बोली, राजा के रसोई से ब्याह करती तो अच्छी अच्छी चीजें खाती। दूसरे नंबर की कन्या बोली, मंत्री से विवाह करती तो अच्छी साड़ी पहनती। तीसरी वाली बोली, कोतवाल से विवाह करती तो किसी से न डरती। सबसे छोटी सबसे सुंदर बोली, राजा पटरानी कर रखता कभी दूर न करता। राजा ने सब सुना। महल में लौटकर उस गरीब आदमी को बुलाया, सब बताया। जिसकी जो इच्छा उसे वही विवाह कर दिया। खुद छोटी से विवाह कर पटरानी बनाकर चैन से रखा। सबकी मन की इच्छा पूरी हुई। तीनों बहनों का मन फीका पड़ गया। छोटी बहन सबसे बड़ी, पटरानी हम उसकी नौकरानी। जले हमारी बुद्धि, जिसका मन जितना उसका प्रभु उतना। फिर भी छोटी बहन पर सबने रोष रखा। इधर विधाता ने ऐसा किया कि बड़ी को अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ और छोटी को बच्चा होने की आस हुई। जो कुछ गुस्सा था अब और बढ़ गया। तीनों ने मिलकर कहा, हम बड़ी होकर बाज खाली बैठी, ये इतनी छोटी होकर भी बने बेटी बेटा की माँ। अब मौका है, देख लेंगे। तीनों रोज आती, बहन को मीठी मीठी बात कहकर फुसलाती। कोई बेस करती, कोई जूड़ा गूंथ देती, कोई पान बना देती, कोई पाँव सहला देती। यूँ सब मिल सेवा करती। छोटी बहन इतना छल कपट नहीं जानती। बड़ी बहनों के बहाव स्नेह में बह जाती। देखते देखते रानी को पूरा 10 माह हो गया। रानी को कष्ट हुआ, बहनों ने ठीक कर लिया। पहले जाकर जच्चा घर पहुंची, वहां से दाई को विदा किया। बहन ने कहा, हम देख लेंगी, हमसे अधिक कौन है। किवाड़ बंद कर लिए। रानी की आंख बंद कर पट्टी बांध दी। रानी, बहन पट्टी क्यों बांध रही हो? बड़ी बहन ने कहा, चुप रहो, दर्द हो तब पट्टी बांधते हैं, यह राज की प्रथा है। रानी को दिव्य सुंदर पुत्र हुआ। कुआं कुआं करने से पहले बक्सा में बंद कर नदी में बहा दिया। बक्सा में से बंदर का बच्चा निकाल रानी के पास रख दिया। दासियों ने रानी से कहा, अरे देखो, रानी ने बंदर के बच्चे को जन्म दिया है। आदमी कभी बंदर के बच्चे को जन्म दे सके? सब खुसुर पुसुर करें, अरे देखो, रानी ने बंदर के बच्चे को जन्म दिया है। राजमहल की बात मुंह खोले सिर कटे। राजा ने सुना रानी ने बंदर के बच्चे को जन्म दिया है। यह जानकर शर्म से राजा का सर झुक गया, चुप रह गया। फिर रानी को दोबारा आस हुई। बहनों ने आकर दर्द संभाला, धाय विदा कर दी। रानी को दिव्य सुंदर पुत्र हुआ। एक बहन ने बक्सा में रख उसे नदी में बहा दिया। बिल्ली के बच्चे को नाड़ लगाकर रख दिया। राजा चिंतित भाग्यमन रहे। फिर तीसरी बार रानी को आस हुई, अब की सुंदर बेटी ने जन्म दिया। कूटनीति पर बहनों ने उसे भी बहा दिया। अब की कुत्ते के पिल्ले को सुला दिया, चारों ओर फैला दी। अब आदमी के भी जीव जंतु पैदा होने लगे। राजा के कान में बात गई, ये असुरनी है, इसे पटरानी बना रखा है। सच असुरनी न हो तो कुत्ते बंदर बिल्ली पैदा करती। रानी को कारागार में बंदी बनाकर डाल दिया। राजा की पटरानी सोने के गहने भारी लगते, आज पहने कल फेंक देती। अब लोहे की कड़ी पड़ी, आज खूब मोटे मोटे कपड़े पहने। दूध घी में रहने वाली मोटे भात को तरस रही। उसकी आंखों से आंसू सूखते नहीं। क्या करे क्या ना करे, भाग्य तो सहना होगा। रानी के बेटी बेटा को किसने रख बड़ा किया। बक्सा जाकर किनारे लगा, वहीं राजा के माली का घर है। भाग्य या कर्म से तीनों बच्चे मिले। अपने बच्चे समझकर उनका लालन पालन किया। राजा के कुमार चांद सा चेहरा माली के घर में चंद्रकला की तरह बढ़े। तीनों भाई बहन घूमते घूमते एक पहाड़ी पर चढ़े। एक झरना बह रहा था। वन कहां से कहां तक फैला है। झरने के किनारे घना बरगद का पेड़ है। उसके नीचे ऋषि तप कर रहे थे।
उनकी 12 हाथ की जटा, 5 हाथ का नख, तरह तरह के फल लता खिलकर झर रहे हैं। कई जीव जंतु फिर रहे हैं, तरह तरह की चिड़ियां एक साथ बर्ड पक्षी ऋषि के पास बैठे हैं। देखकर बर्ड पक्षी ऋषि के पास बैठे हैं, देखकर बड़े भाई को पसंद आ गया। जाकर पक्षी को पकड़ा, वह पत्थर का हो गया। छोटे भाई ने भी वैसा ही किया, वह भी पत्थर का हो गया। अब लड़की अकेली वन में डर गई, कोई उपाय न देखा। ऋषि के पास जाकर चरणों में गिरी, रोने लगी। विकल देखकर ऋषि ने कहा, जा झरने से अंजुरी पानी लाकर उन पर डाल दे, बच जाएंगे सब। जाकर पक्षी के पाँव में गिरना, वह तुम्हारा बहुत उपकार करेगा। लड़की ने वही किया। भाई जाकर पक्षी के पाँव में पड़े, पक्षी उड़कर लड़की के हाथ पर पड़ा। लड़की ने सहला दिया। पक्षी ने कहा, तुम इस वन में रहो, मैं सहायता करूँगा, कोई विपदा ना आए। यहाँ के सारे जंतु मेरे कहने में हैं, बुलाकर समझा दूंगा। वो देखो बरगद के पेड़ के नीचे घर है, वहाँ तुम रहना, वहाँ कोई भी अभाव नहीं, जो चाहे जो इच्छा हो खाना पहनना। लड़का लड़की मजे से रहने लगे। पक्षी उनका ध्यान रखता, बाघ सिंह सियार सदा घेरे रहते। पक्षी ऐसे बस में किए कि वहाँ बाघ सियार एक घट पानी पीते, वन में फल वगैरह खाते, हंसी खुशी फिरते, बच्चों के दिन चैन से कटते। एक दिन राजा पारधी पर वन में आए, फिर रहे हैं पर कहीं खरगोश न दिखा, चिड़िया की बोली तक न सुनी। राजा थक कर पेड़ तले बैठ गए। तभी एक लड़का खेलते खेलते उधर से निकला। वन में ऐसा सुंदर बालक कहाँ से आया? राजा अचंभे में भर गया। देखते देखते राजा को रोमांच आ गया, आंखें बह चली। दोनों को पास में बुलाया, गोद में बैठाया। किसके बेटे हो? पूछा तो कहा, हम माली की संतान हैं। वन में एक पक्षी हमारा साथी है, उसने घर बार देकर सुख से रखा है। माली के चांद से बेटे, पर मेरे भाग्य में कुत्ता बिल्ली। सोचकर राजा दुखी हो रो पड़ा। राजा का दुख देख उन्होंने समझाया। पूछा किधर आए? राजा पारधी पर वन में खरगोश भी ना मिला, दोनों ने सब कह दिया। राजा ने कहा, तुम घर चलो, तुम्हारी बहन को देखूंगा। सांझ ढल रही है, आज तुम्हारा मेहमान बनूंगा। बच्चे राजा का हाथ पकड़कर घर ले आए। उधर बहन ने 6 तरकारी 9 भाजी बना भाइयों की बाट देख रही थी। आज इतनी देर कहाँ की? तो भाइयों ने राजा को दिखा, सब बताया। बहन ने पानी लाकर रखा, पाँव धोए, जगह ठीक कर खाने पर बुलाया। राजा वह अद्भुत भोजन खाकर बोले, ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी न खाया, ये कैसा पकाना। एक बार लंका के राजा ने निमंत्रण दिया, वहाँ मणिक मोती की तरकारी बनाई, वह चखते तो इसे हटा देते। पक्षी की बात सुन राजा हंसे, कहा, तुमने पसंद की बात नहीं कही, मणिक मोती की तरकारी होती है। पक्षी बोले, कुत्ते बिल्ली बंदर आदमी जन्म कर सके? यह तो मान गए, मेरी बात हंसी में उड़ा दी। राजा सुनकर शांत रह गया। मेरे घर की खबर पक्षी ने कैसे जानी? सब जानता है। पक्षी के पांव पड़ विनती की, पक्षी ने सब खोल बताया। राजा अपने बेटी बेटों को लेकर घर आए, बंदीशाला से छोटी रानी को छुड़ाया। तीनों बहनों के आगे उसे गहने पाट वस्त्र पहनाए, सोने की डोली पर बिठाया। गोद में चांद से बेटे और बेटी को लिया। तीनों बहनों का मुंह काला कर गांव में ढिंढोरा पिटवाया और तीनों बहनों को गांव में घुमाया और घोषणा कर दी, ये डाहिन है। रानी राजा के साथ खुशहाल से रही। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।